नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करेंगे भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सबसे विशाल दुर्ग चित्तौड़गढ़ की। इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी पेश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। हम वादा करते हैं कि हम आपको सबसे सटीक जानकारी और इतिहास की सबसे बड़ी कहानी बताने जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण व इतिहास। चित्तौड़गढ़ में करीब 180 मीटर की पहाड़ी में स्थित यह किला भारत का सबसे विशाल किला है, जिसका निर्माण और इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। इस भव्य किले का निर्माण कब और किसने करवाया, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन महाभारत काल में भी इस विशाल किले का होना बताया जाता था। इतिहासकारों की माने तो इस विशाल दुर्ग का निर्माण मौर्य वंश के शासकों द्वारा 7वीं शताब्दी में करवाया गया था। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि स्थानीय कबीले के मौर्य शासक राजा चित्रांग ने इस किले का निर्माण कर इसका नाम चित्रकोट रखा था। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के इस विशाल किले के निर्माण को लेकर एक किंवदंती के मुताबिक इस प्राचीनतम और भव्य किले को महाभारत के भीम ने बनवाया था। वहीं भीम के नाम पर भीमताल और भीमगोड़ी समेत कई स्थान आज भी इस किले के अंदर बने हुए हैं। राजस्थान के मेवाड़ में गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अपनी अदम्य शक्ति और साहस से मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक को युद्ध में हराकर करीब 8वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ पर अपना शासन कायम कर लिया और करीब 724 ईस्वी में भारत के इस विशाल और महत्वपूर्ण दुर्ग चित्तौड़गढ़ किले की स्थापना की। वहीं इसके बाद मालवा के राजा मुझ ने इस दुर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया और फिर यह किला गुजरात के महाशक्तिशाली शासक सिद्धराज जयसिंह के अधीन रहा। 12वीं सदी में चित्तौड़गढ़ का यह विशाल किला एक बार फिर गुहिल राजवंश के अधीन रहा। इस तरह यह दुर्ग अलग अलग समय पर मौर्य, सोलंकी, खिलजी, मुगल, प्रतिहार, चौहान, परमार आदि वंश के शासकों के अधीन रह चुका है। चित्तौड़गढ़ के किले पर हुए आक्रमण। राजस्थान की शान माने जाने वाले चित्तौड़गढ़ के इस ऐतिहासिक किले पर कई हमले और युद्ध भी किए गए, लेकिन समय समय पर राजपूत शासकों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस किले की सुरक्षा की। चित्तौड़गढ़ किले पर 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच 3 बार कई घातक आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने किया चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण किया था। दरअसल रानी पद्मावती की खूबसूरती को देखकर अलाउद्दीन खिलजी उन पर मोहित हो गया और वह रानी पद्मावती को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन रानी पद्मावती ने साथ जाने से मना कर दिया, जिसके चलते अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर हमला कर दिया। जिसके बाद अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध रानी पद्मिनी के पति राजा रतन सिंह और उनकी सेना ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ वीरता और साहस के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन उन्हें इस युद्ध में पराजित होना पड़ा। वहीं निर्दयी शासक अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध में हार जाने के बाद भी रानी पद्मावती ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने राजपूतों की शान, स्वाभिमान और अपनी मर्यादा के खातिर इस किले के विजय स्तंभ के पास करीब 16,000 रानियों, दासियों व बच्चों के साथ जौहर यानी सामूहिक आत्मदाह किया। वहीं आज भी इस किले के परिसर के पास बने विजय स्तंभ के पास यह जगह जौहर स्थली के रूप में पहचानी जाती है। इसे इतिहास का सबसे पहला और चर्चित जौहर स्थल भी माना जाता है। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी की रानी पद्मावती को पाने की चाहत कभी पूरी नहीं हो सकी एवं चित्तौड़गढ़ का यह विशाल किला राजपूत शासकों एवं महिलाओं के अद्वितीय साहस, राष्ट्रवाद एवं बलिदान को एक श्रद्धांजलि है। चित्तौड़गढ़ के इस विशाल दुर्ग पर 1535 ईस्वी में
गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया और विक्रमजीत सिंह को हराकर इस किले पर अपना अधिकार जमा लिया। तब अपने राज्य की रक्षा के लिए रानी कर्णावती ने उस समय दिल्ली के शासक हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी एवं उन्होंने दुश्मन सेना की अधीनता स्वीकार नहीं की। रानी कर्णावती ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए करीब 13,000 रानियों के साथ जौहर या सामूहिक आत्मदाह कर दिया। इसके बाद उनके बेटे उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ का शासक बनाया गया। मुगल बादशाह अकबर ने किया चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर हमला। मुगल शासक अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ किले पर हमला कर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। वहीं राजा उदय सिंह ने इसके खिलाफ संघर्ष नहीं किया और इसके बाद उन्होंने पलायन कर दिया और फिर उदयपुर शहर की स्थापना की। हालांकि जयमाल और पत्ता के नेतृत्व में राजपूतों ने अकबर के खिलाफ अपने पूरे साहस के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन वे इस युद्ध को जीतने में असफल रहे। वहीं इस दौरान जयमाल पत्ता समेत कई राजपूतों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। वहीं इसके बाद मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़गढ़ के इस किले पर अपना कब्जा कर लिया और उसकी सेना ने इस किले को जमकर लूटा और नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की, जिसके बाद पत्ता की पत्नी रानी फूल कंवर ने हजारों रानियों के साथ जौहर या सामूहिक आत्मदाह किया। वहीं इसके बाद 1616 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर ने चित्तौड़गढ़ के किले को एक संधि के तहत मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह को वापस कर दिया। वहीं वर्तमान में भारत के इस सबसे बड़े किले के अवशेष इस जगह के समृद्ध इतिहास की याद दिलाते हैं। राजस्थान का गौरव माना जाने वाला यह चित्तौड़गढ़ का विशाल दुर्ग करीब 700 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वहीं करीब 13 किलोमीटर की परिधि में बना यह भारत का सबसे विशाल और आकर्षक दुर्गों में से एक है। चित्तौड़गढ़ में यह किला गंभीरी नदी के पास और अरावली पर्वत शिखर पर सतह से करीब 180 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। राजपूतों के शौर्यता का प्रतीक माने जाने वाले इस विशाल दुर्ग के अंदर कई ऐतिहासिक स्तंभ, पवित्र मंदिर, विशाल द्वार आदि बने हुए हैं, जो कि इस दुर्ग की शोभा को और अधिक बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ के इस विशाल किले तक पहुंचने के लिए 7 अलग-अलग प्रवेश द्वार से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें पैदल पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, भैरों पोल, जोरला पोल, हनुमान पोल और राम पोल आदि द्वार के नाम शामिल हैं। वहीं इसके बाद मुख्य द्वार सूर्य पोल को भी पार करना पड़ता है। यह ऐतिहासिक और भव्य दुर्ग के परिसर में करीब 65 ऐतिहासिक और बेहद शानदार संरचनाएं बनी हुई हैं, जिनमें से 19 मुख्य मंदिर, 4 बेहद आकर्षक महल परिसर, 4 ऐतिहासिक स्मारक एवं करीब 20 कार्यात्मक जल निकाय शामिल हैं। इन सभी के अलावा 700 एकड़ क्षेत्रफल में फैले भारत के इस विशाल दुर्ग के अंदर सम्मिदेश्वरा मंदिर, मीराबाई मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर, जैन मंदिर, गणेश मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, कालिका मंदिर और विजय स्तंभ भी शोभायमान है। विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बना विजय स्तंभ इस किले के प्रमुख आकर्षण एवं दर्शनीय स्थलों में से एक है। इस स्तंभ को मालवा के सुल्तान महमूद शाह की खिलजी ऊपर जीत के जश्न में बनाया गया था। इस अनूठी वास्तुशैली से निर्मित विजय स्तंभ को शक्तिशाली शासक राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था। करीब 37.2 मीटर ऊंची इस अद्भुत संरचना के निर्माण में करीब 10 साल का लंबा समय लगा था। विजय स्तंभ की सबसे ऊपरी एवं 9वीं मंजिल पर घुमावदार सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। वहीं इससे चित्तौड़गढ़ शहर का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। कीर्ति स्तंभ टावर ऑफ फ्रेम भारत के इस विशाल दुर्ग के परिसर में बना कीर्ति स्तंभ या टावर ऑफ फेम भी इस किले की सुंदरता को बढ़ा रहा है।
22 मीटर ऊंचे इस अनूठे स्तंभ का निर्माण जैन व्यापारी जीजाजी राठौर द्वारा दिया गया था। पहले जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित स्तंभ को जैन मूर्तियों से बेहद शानदार तरीके से सजाया गया है। इस भव्य मीनार के अंदर कई तीर्थकरों की मूर्तियां भी स्थापित हैं। इस तरह कीर्ति स्तंभ का ऐतिहासिक महत्व होने के साथ साथ धार्मिक महत्व भी है। राणा कुंभा महल। इस विशाल चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के परिसर में बना राणा कुंभा महल भी इस किले के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। यह अति रमणीय महल विजया स्तंभ के प्रवेश द्वार के पास स्थित है। इस महल को चित्तौड़गढ़ किले का सबसे प्राचीन स्मारक भी माना जाता है। वहीं उदयपुर नगरी को बसाने वाले राजा उदय सिंह का जन्म इसी महल में हुआ था। राणा कुंभा महल में मुख्य प्रवेश द्वार सूरज पोल के माध्यम से भी घुसा जा सकता है। राणा कुंभा पैलेस में ही मीराबाई समेत कई प्रसिद्ध कवि भी रहते थे। इस महल में कई सुंदर मूर्तियां भी रखी गई हैं, जो कि इस महल के आकर्षण को और अधिक बढ़ा रही हैं। रानी पद्मिनी महल। राजस्थान की शान माने जाने वाले चित्तौड़गढ़ किले का यह बेहद खूबसूरत और आकर्षक महल है। पद्मिनी पैलेस इस किले के दक्षिणी हिस्से में एक सुंदर सरोवर के पास स्थित है। पद्मिनी महल एक 3 मंजिला इमारत है, जिसके शीर्ष को मंडप द्वारा सजाया गया है। अद्भुत वास्तुशैली से निर्मित यह महल पानी से घिरा हुआ है, जो कि देखने में बेहद रमणीय लगता है। 19वीं सदी में पुनर्निर्मित इस आकर्षक महल पर अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती ने अपनी एक झलक दिखाने की इजाजत दी थी। कुंभश्याम मंदिर। भारत के इस सबसे विशाल किले के दक्षिण भाग में मीराबाई को समर्पित कुंभश्याम मंदिर बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ किले का शानदार लाइट एवं साउंड शो राजपूतों की गौरव गाथा की याद दिलाता। भारत के इस विशाल दुर्ग के अंदर राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा साउंड और लाइट शो भी शुरू किया गया। वहीं इस शो को देखने दूर दूर से सैलानी आते हैं। इस अनोखे साउंड एवं लाइट शो के माध्यम से सैलानियों को इस विशाल चित्तौड़गढ़ दुर्ग के इतिहास के बारे में बताया जाता है। वहीं चित्तौड़गढ़ किले में होने वाला यह शो पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। चित्तौड़गढ़ किले के बारे में रोचक तथ्य। चित्तौड़गढ़ किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है, जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। 7वीं शताब्दी में मौर्य शासकों द्वारा निर्मित इस विशाल किले का निर्माण मौर्य शासक चित्रांगदा मौर्य के नाम पर चित्तौड़गढ़ पड़ा। वहीं एक प्राचीन समय में इस किले को मेवाड़ की राजधानी माना जाता था। चित्तौड़गढ़ के इस विशाल और आकर्षक किले का इस्तेमाल 8वीं से 16वीं सदी तक राजस्थान के मेवाड़ पर शासन करने वाले सिसोदिया एवं गहलोत राजवंशों ने अपने निवास स्थान के रूप में किया था। करीब 700 एकड़ के क्षेत्रफल में फैले हुए विशालकाय किले के निर्माण को लेकर एक कहावत यह भी है कि इस किले का निर्माण हजारों साल पहले द्वापर युग में पांडवों के सबसे शक्तिशाली भाई राजकुमार भीम ने अपने ताकत का इस्तेमाल कर एक ही रात में किया था। चित्तौड़गढ़ के इस विशाल दुर्ग के परिसर में करीब 65 ऐतिहासिक एवं बेहद शानदार संरचनाएं बनी हुई हैं, जिसमें आकर्षक महल, विशाल मंदिर, सुंदर सरोवर आदि बनाए गए हैं। इस किले में 7 विशाल और ऊंचे प्रवेश द्वार इस तरह बनाए गए हैं कि दुश्मनों द्वारा हाथी और ऊंट पर खड़े होने पर भी इस किले के अंदर नहीं देखा जा सकता था। चित्तौड़गढ़ के इस विशालकाय किले के अंदर करीब 84 बेहद आकर्षक जल निकाय शामिल थे, जिनमें से वर्तमान में सिर्फ 22 ही बचे हैं। इस विशाल किले के अंदर कई प्रसिद्ध मंदिर, सुंदर महल एवं जलाशयों के अलावा 2 प्राचीन स्तंभ कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ भी बने हुए हैं, जो कि न सिर्फ इस किले के आकर्षण को बढ़ाते हैं, बल्कि राजपूतों के गौरवशाली इतिहास को भी दर्शाते हैं। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर प्राचीन समय में करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे।
180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित भारत के इस विशालकाय दुर्ग में राजस्थान में लगने वाले राजपूतों के सबसे बड़े जौहर मेले का भी आयोजन किया जाता है। इस किले की भव्यता और आकर्षण को देखकर साल 2013 में इस विशाल किले को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया था। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की अरावली पहाड़ी पर स्थित यह विशालकाय किला महिलाओं का प्रमुख जौहर स्थल भी माना जाता था। जौहर प्रथा एक प्रकार की सती प्रथा की तरह ही थी, लेकिन इस प्रथा का इस्तेमाल तब किया जाता था जब कोई सम्राट किसी युद्ध में दुश्मनों से हार जाता था। तब सम्राटों की पत्नियां एवं दासियां विरोधी राजाओं से खुद को बचाने के लिए एवं अपने सम्मान, मर्यादा और स्वाभिमान को रखने के लिए खुद को जौहर कुंड की अग्नि में न्योछावर कर देती थी। चित्तौड़गढ़ के किले को विहंगम दृश्य से देखा जाए तो यह मछली का आकार का प्रतीत होता है। इस विशालकाय किले को चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ समेत अन्य नामों से भी जाना जाता है। भारत का यह सबसे बड़ा किला राजपूत शासकों के अदम्य साहस, स्वाभिमान, शौर्य, त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है। राजस्थान का गौरव माने जाने वाला यह किला अपनी अनूठी वास्तुकला, अद्भुत बनावट, भव्यता एवं इस किले के परिसर में बने कई आकर्षक पर्यटक स्थलों जैसे कि महल, स्तंभ, जलाशय, मंदिर एवं अरावली की चोटी के अद्भुत नज़ारों के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस किले को देखने देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। चित्तौड़गढ़ किले तक ऐसे पहुँचे। हाउ टू रीच चित्तौड़गढ़ फोर्ट। राजस्थान के इस ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़गढ़ किले को देखने के लिए पर्यटक सड़क, वायु, रेल तीनों मार्गों द्वारा पहुंच सकते हैं। जो पर्यटक हवाई मार्ग से इस दुर्ग को देखना चाहते हैं उनके लिए सबसे पास उदयपुर एयरपोर्ट है, जो कि चित्तौड़गढ़ से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उदयपुर एयरपोर्ट देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। एयरपोर्ट से टैक्सी, कैब या फिर बस की सहायता से इस किले तक पहुंचा जा सकता है। वहीं अगर पर्यटक ट्रेन से चित्तौड़गढ़ पहुंचते हैं तो चित्तौड़गढ़ एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जो कि देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिला राजस्थान के प्रमुख शहरों एवं पड़ोसी राज्यों से सड़क मार्ग से भी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यहाँ से अच्छी बस सुविधा भी उपलब्ध है। आपको बता दें कि दिल्ली से चित्तौड़गढ़ की दूरी करीब 566 किलोमीटर है। यहाँ से सड़क मार्ग से करीब 10 घंटे लगते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय मेवाड़।